नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे संस्कृत व्याकरण के सिलेबस का सबसे मोस्ट सूत्र। बहुत ही मोस्ट सूत्र है और मोस्ट सूत्र के साथ साथ जब भी हम व्याकरण पढ़ते हैं तो इस सूत्र को हम सर्वप्रथम सबसे पहले इस सूत्र को हम पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, बहुत ही सरल व्याख्या के साथ कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। ठीक है, सूत्र है अपना आज की कक्षा का हलन्त्यम। इस तरह से हलन्त्यम। ठीक है, सूत्र क्या है अपना हलन्त्यम। सूत्र का कार्य क्या है? इत संज्ञा। सूत्र कार्य क्या करता है? इत संज्ञा, मतलब संज्ञा विधायक सूत्र है और ये इत संज्ञा करता है। किसकी करता है वो आगे सीखेंगे। अपने संस्कृत व्याकरण के अंदर 6 सूत्र ऐसे हैं जो इत संज्ञा करते हैं। इत संज्ञा करने वाले सूत्र, ठीक है, इत संज्ञा विधायक सूत्र 6 सूत्र ऐसे हैं जो इत संज्ञा करते हैं। सबसे पहले हलन्त्यम। ठीक है, सबसे पहले अगर मोस्ट माना जाए सब में तो इसके अंदर हलन्त्यम सबसे ऊपर आता है। उसके बाद अगर हम यहां पे ले उपदेशे अज अनु नासिकित, इस तरह से लशक्व तद्दिते चोटो, ठीक है, श प्रत्ययश्चे और आदीर्णी टुडव है। इस तरह से 6 सूत्र ऐसे हैं जो इत संज्ञा करते हैं। ठीक है, आज की हमारी कक्षा का सूत्र इत संज्ञा विधायक सूत्र जो है वो है हलन्त्यम। हलन्त्यम के जब हम यहां पर पदच्छेद करते हैं तो इसमें से 2 शब्द यहां पर निकल के आते हैं। एक तो आता है हल और दूसरा आता है अंत्यम। 2 शब्दों से मिलकर के सूत्र बनता है अपना हलन्त्यम। एक तो हल, एक अंत्यम। ठीक है, अगर हम यहां पर हल की बात करें, भाई हल का क्या मतलब है? हल यानी व्यंजन, हल है व्यंजना। इस तरह से जैसे अचह स्वरा उसी तरह से हल है व्यंजना, मतलब कि यहां पे हल का तात्पर्य है व्यंजन। जितने भी व्यंजन है, ठीक है, माहेश्वर सूत्रों में है से लेकर के जितने भी ल तक के वर्ण हैं उन सभी को यहां पर हल कहा गया है। हल है व्यंजन, है नी, हल को व्यंजन कहा गया है। हल हो अंत्यम। अंत्यम, अंत्यम का मतलब अंत में। ऐसा शब्द, ऐसा वर्ण जिसके अंत में हल हो, ऐसा शब्द जिसके अंत में हल हो, वहां पर इत संज्ञा होती है। किस सूत्र से? हलन्त्यम से। तो फिर क्या ऐसे सारे ही शब्दों की, ऐसे सारे ही अक्षरों की, ऐसे सारे ही हलों की इत संज्ञा हो जाएगी जो अंत में है? फिर तो अंत में कोई शब्द जैसे हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, ऐसे तो कोई शब्द बनने वाले नहीं है, क्योंकि वहां पर तो हलन्त्यम जाएगा और एक एक को ऐसे मतलब उठा ले जाएगा सभी को, अगर अंत में हल मिल गया तो। उसके लिए हम पढ़ते हैं डिटेल से इसकी वृत्ति। वृत्ति में इसकी कुछ कंडीशंस बताएगा कि कहां कहां पर मैं हल की इत संज्ञा करूंगा, कहां कहां पे नहीं करूंगा। ठीक है, हलन्त्यम की वृत्ति है उपदेशे अंत्यम, उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। पहली लाइन हलन्त्यम सूत्र की वृत्ति की प्रथम पंक्ति है उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। अंत्यम भी अपने को समझ में आ रहा है, हल भी अपने को समझ में आ रहा है, इत भी अपने को समझ में आ रहा है, स्यात् भी अपने को समझ में आ रहा है। अंत्यम यानी अंत में, हल यानी कोई भी व्यंजन होता है तो उसकी इत संज्ञा यहां पर हो जाती है। एक चीज यहां पे नहीं आई है वो है उपदेश। ये उपदेश क्या है ये तो समझाओ। ये कह रहा है कि उपदेश अवस्था में अगर इसका हम अर्थ करें यहां पे तो ये कहता है कि उपदेश अवस्था में
अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में यदि कोई अंत में हल होता है तो उसकी इत संज्ञा यहां पर होती है। अब समझना क्या है उपदेश को, यह समझाइए कि उपदेश क्या है। प्रश्न यह बना कि उपदेश समझाइए, उपदेश हमें समझ में नहीं आया कि उपदेश क्या है। ये तो कह दिया है कि आपने उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाएगी, उपदेश तो समझाओ उपदेश क्या चीज है। इसके लिए इस सूत्र की जब हम आगे की पंक्ति पढ़ते हैं यहां पर उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात् उपदेशे आद्योच्चारणम, इस तरह से आगे की पंक्ति इसमें उपदेशे आद्योच्चारणम। उपदेश किसे कहा गया, जब उपदेश कहा गया आदि उच्चारण, इस तरह से आदि उच्चारण, जो आदि में उच्चारण किया गया उसे ही उपदेश कहा गया। आदि यानी शुरू में, आदि का मतलब क्या हो गया शुरू में, शुरुआत के अंदर जब व्याकरण ग्रंथ की या भाषाओं की या वेदों की जब रचना हुई तो शुरू में जो उच्चारण शब्द किए गए उनको यहां पर उपदेश किया गया। किसके द्वारा, जैसे पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन आदि जो ऋषि थे, इनके द्वारा जो रचित शब्द, वर्ण, धातु, संज्ञाएं, सूत्र, जितने भी शब्द वगैरह जो थे उनको आदि कहा गया और उनके अंदर आने वाले अंतिम हल की यहां पर इत संज्ञा कर दी गई। किस सूत्र के द्वारा, हल अंत्यम सूत्र के द्वारा। एक नियम तो यह बनता है। दूसरा नियम यह कहता है कि उपदेश किसे कहा गया है, इसके लिए एक सूत्र आता है धातु सूत्र, धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगमः प्रत्ययादेशः, आगमा प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तितः, इस तरह से ये श्लोक आता है। धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगमः प्रत्यादेशा उपदेशः प्रकीर्तितः। इसके अगर यहां पर अर्थ करें इस सूत्र का तो धातु, धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, वाक्य लिंगानुशासनम, आगम, प्रत्यय और आदेश। ठीक है, धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम और प्रत्यय और आदेश, इनके अंदर यदि अंत में हल आ जाता है तो उसकी मैं इत संज्ञा कर देता हूं, मैं नहीं हलंत्यम उसकी इत संज्ञा कर देता है। ये उपदेश यहां पर दो तरह से व्याख्या की गई। एक तो उपदेश उसे कहा गया मतलब त्रिमुनियों के द्वारा जो आदि उच्चारण कहा गया था उसको यहां पर उपदेश कहा गया। दूसरा यहां पे धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासनम, तो उसको भी यहां पर उपदेश कहा गया। अब एक चीज ये बनती है कि इत संज्ञा जो हम इत संज्ञा कर रहे हैं उसका फायदा क्या है, इत संज्ञा करने का फायदा क्या है। तो देखो इत संज्ञा करने का फायदा यह है कि जिसकी इत संज्ञा हो जाएगी उसकी होगी लोप संज्ञा, ठीक है, और जिसकी लोप संज्ञा जिसकी इत संज्ञा हो जाएगी उसका यहां पर तस्येतो लोप है, एक सूत्र आएगा तस्येतो लोप है, इस सूत्र से उसका क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा। जिसकी इत संज्ञा हो जाएगी उसका क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा। लोप भी मैं आपको बता देता हूं, लोप क्या होता है। लोप होता है दर्शन अभाव, दर्शनाभाव जिसे हम कह सकते हैं, और श्रुत्व अभाव जिसे हम कह सकते हैं। दर्शन अभाव और श्रुत्व अभाव उसे हम लोप कहेंगे, जो दिखता नहीं है और सुनाई भी नहीं देता है उसे हम लोप कहेंगे, ठीक है। जैसे गायब, अपनी भाषा में अगर अपनी बात करें हिंदी में
तो उसे कहते हैं हम गायब होना। गायब किसे कहेंगे? जो है तो सही लेकिन दिखाई नहीं दे रहा और सुनाई भी नहीं दे रहा है, उसे हम कहते हैं गायब। उसे ही संस्कृत में हम कह सकते हैं लोप। है तो सही लेकिन वो सुनाई भी नहीं देगा और दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से हलंत्यम से यहाँ पर इत संज्ञा इनकी होने वाली है। इत संज्ञा से यहाँ पे लोप संज्ञा हो जाएगी। लोप संज्ञा से यहाँ पे तस्य तो लोप है से इस सूत्र से लोप यहाँ पर हो जाएगा। और एक और चीज, यहां पर हलंत्यम सूत्र हर जगह अंतिम हल की इत संज्ञा कर देता है, लेकिन एक जगह ये इसकी इत संज्ञा नहीं कर पाता है। विभक्ति संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है? विभक्ति संज्ञा होती है। कौन से सूत्र से? विभक्ति संज्ञा करने वाला सूत्र है विभक्तिश्च। एक सूत्र आता है विभक्तिश्च। विभक्तिश्च किसकी इत संज्ञा? वो विभक्तिश्च सूत्र क्या करता है? विभक्ति संज्ञा करता है। किसकी विभक्ति संज्ञा होती है? सुप की और तिंग की। सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय जो होते हैं, सुप 18 और सुप 21 और तिंग 18 होते हैं, तो इनकी विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति संज्ञा होती है। अब विभक्ति संज्ञा जिसकी हो जाती है उसके बाद में एक सूत्र आता है न विभक्तौ तुष्मा। इस तरह से न विभक्तौ तुष्मा, ये जो सूत्र है न विभक्तौ तुष्मा, वो सीधा सीधा हलंत्यम का निषेध करता है। हलंत्यम को उसकी औकात बता देता है कि तू जो फूल रहा है ना कि सारे अंतिम जो हल आएंगे उनको मैं इत संज्ञा कर दूंगा, ऐसा नहीं है। कुछ पावर मेरे पास भी है। जिसकी विभक्ता संज्ञा हो गई ना, विभक्ति संज्ञा, विभक्तों का मतलब जिसकी विभक्ति संज्ञा हो गई है, तो उसके अंदर में तू यानी त वर्ग त थ द ध और न, उसके बाद में स और उसके बाद में मैं, इनकी आप इत संज्ञा नहीं कर सकते। इनका लाइसेंस आपके पास नहीं है इत संज्ञा करने का। बाकी का आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, लेकिन सुप प्रत्ययों में और तिंग प्रत्ययों में तो आप त थ द द न स और मैं की इत संज्ञा नहीं करते हो। इसी कारण से जैसे सस प्रत्यय होता है ना, सस, उसका अस बसता है, स की इत संज्ञा नहीं हो पाती है, क्योंकि यहां पर न विभक्तो तुष्मा मना कर देता है। नहीं जी भाई साहब, इस से की आप इत संज्ञा नहीं कर सकते। जैसे अम होता है द्वितीय एक वचन में, इसमें भी मैं की इत संज्ञा यहां पर नहीं हो पाती है हलंत्यम से। तो ये था आज की अपनी कक्षा का सूत्र, मोस्ट रहने वाला हलंत्यम सूत्र। जितना मुझे आता है उतना आपको मैंने अच्छे से समझाया। आगे की क्लासों में हम इनके बारे में भी सीखेंगे कि इत संज्ञा कौन कौन से सूत्र है और कहां कहां पर ये काम करने वाले होते हैं। एक बार और मैं आपको बता देता हूं, हलंत्यम पदच्छेद हद प्लस अंत्यम सूत्र का प्रकार अगर पूछा जाए तो संज्ञा विधायक सूत्र है, क्या करता है? इत संज्ञा करता है। प्रश्न ये भी बनता है कि हलों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो हलंत्यम, इसे हम आसानी से कह सकते हैं। हल किसे कहेंगे? हल है व्यंजना, यानी जो व्यंजन है वही हल है। अंत में अगर होते हैं तो उनकी इत संज्ञा हलंत्यम से हो जाती है। वृत्ति इसकी उपदेश अंतिम हलित स्यात्, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी यहाँ पर इत संज्ञा होती है। तो उपदेश अवस्था क्या है? उसके लिए यहाँ पर दो तरीके से समझाया गया। उपदेश आद्योच्चारणम, मतलब कि जो मुनियों ने शुरुआत में जो उच्चारण की उसे भी उपदेश कहा गया। और उसके अलावा एक और सूत्र है धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगमः प्रत्यय उपदेशा प्रकृतितः। इस तरह से धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय और आदेश, इनको भी उपदेश कहा गया। प्रत्यय की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रत्यय होते हैं सुप और तिंग, लेकिन विभक्ति सूत्र से इनकी विभक्ति संज्ञा होती है। तो न विभक्तो तुष्मा से कुछ लिमिटेड शब्दों को ये चयन कर लेता है कि नहीं नहीं आप यहाँ पर इत संज्ञा नहीं कर सकते हो। इत संज्ञा का फायदा क्या है ये इधर बताया गया है। तो ये था अपना सूत्र हलंत्यम। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, संस्कृत को आगे से आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।